नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन माइंड्स के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं तो उनको हम इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यदि आप साइंस के अलावा किसी भी स्ट्रीम से हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत बेस्ट होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हम फिजिक्स को हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स का टॉपिक, और इसमें हम एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे चीज़ों को। एकदम बेसिक से कहने का मतलब, जो अगर कोई भी स्टूडेंट यदि साइंस के अलावा या तो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, या फिर कोई भी स्ट्रीम से है, तो वो आसानी से जो फिजिक्स की जो बेसिक नॉलेज है तो उसको इस वीडियो के माध्यम से वो ले पाएगा, बेसिक नॉलेज को। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिजिक्स में हिंदी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स को भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। ठीक है, अब फिजिक्स में हम ये चर्चा नहीं करेंगे फिजिक्स को मतलब किसने नाम दिया, क्या किया, फिजिक्स ऐसे ही कोई चर्चा नहीं करेंगे। फिजिक्स में अपन वो चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, फिजिक्स का मतलब होता है हिंदी में भौतिकी होता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो भी हमारे जो रोज की जो दिनचर्या होती है तो उसमें जो भौतिक जो फिजिकल जो काम होते हैं, जैसे चलना हुआ, फिरना हुआ, गाड़ी का चलना हुआ, बस का चलना हुआ, कोई भी चलना फिरना, जो फिजिकल जो काम है तो उनके बारे में जो जिस आपको उसमें सब्जेक्ट में बताया जाता है, बस उसी को फिजिक्स कहते हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं राशियां। फिजिक्स में सबसे पहले क्या देखेंगे हम? राशियां। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे राशियां। राशियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? क्वांटिटीज। ठीक है, राशियां क्या होती है दोस्तों कि मान लो जैसे आपने सुना होगा कि किसी देश की जनसंख्या, ठीक है, किसी देश की जनसंख्या मतलब कहने का मतलब कोई भी मतलब अमाउंट बताए, कोई भी राशि बताए, जैसे 10 किलो आम हुए, ठीक है, 50 लाख जनसंख्या हुई, किसी जगह की 50 लाख जनसंख्या हुई, आपके पास 10 रुपए हुए, तो ये क्या हो गई? एक राशि हो गई। मतलब किसी भी चीज को संख्या के फॉर्म में बताना, बस वही है राशि। किसी भी चीज को संख्या के फॉर्म में बताना, वो क्या होता है? राशियां होती है। ठीक है, अब राशियां क्या हो गई? जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया, जनसंख्या हो गया। ठीक है, जनसंख्या के अलावा हो गया जैसे कोई भी किलो में अगर अपन कोई चीज बताएं, ग्राम में अपन कोई चीज बताएं, तो वो सारी किसके अंतर्गत आती है? राशियों के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, अब राशियों में एक होती है भौतिक राशियां। भाई अपन राशियों में कौन सी चीज पढ़ेंगे? जो फिजिक्स में आती है। तो फिजिक्स में कौन सी आती है? भौतिक राशियां। राशियों में कौन सी चीज आती है? फिजिक्स में भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज आपने देखा होगा कि मान लो द्रव्यमान, आपने नाम सुना होगा, द्रव्यमान, भार, ठीक है, द्रव्यमान, भार, चाल वगैरह, तो ये आपने नाम सुना होगा इसका। तो बल हुआ, तो वो सारी किसके अंतर्गत आती है? भौतिक राशियों के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? भौतिक राशियों के अंतर्गत आती है। क्या क्या होता है? जैसे एग्जांपल ले लिया आपने, क्या हो गया? द्रव्यमान, भार, बल, चाल, और भी आ गए। ठीक है, द्रव्यमान, मास, वेट, फोर्स और वेलोसिटी, ये स्पीड। ठीक है, ये हो गया। ये चीज आती है जैसे वेव हो गया, वेलोसिटी, तो वो भी इसी में आएगा। किसमें? भौतिक राशियों में। ठीक है दोस्तों, किसमें आएगा? भौतिक राशियों में आएगा। अब फिजिक्स में क्या होता है कि भौतिक जो राशियां हैं, फिजिक्स में भौतिक राशियां हैं, तो उनको किस में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, भौतिक राशियों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। ठीक है,
भौतिक राशियां। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं इसके? दो। एक कौन सा होता है? अदिश राशि। एक कौन सा होता है? सदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि को क्या बोलते हैं? स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। और इसको सदिश को क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश को क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। सदिश को क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखिए नाम, देखिए अदिश। अदिश क्या देखा? अ प्लस दिश मतलब अदिश, मतलब दिश मतलब दिशा, अदिश मतलब बिना दिशा के। तो इससे क्या देखते हैं अपन की जो अदिश राशियां होती है तो उनमें क्या होता है? उनमें दिशा नहीं होती है, उनमें दिशा नहीं होती है। अदिश राशियों में क्या होता है? दिशा जो होती है वो नेगेटिव होती है। दिशा मतलब कैसे भाई? दिशा कैसे कैसे अपन, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ दिशा? जैसे मान लो किसी भी चीज का द्रव्यमान आपको दिया, द्रव्यमान या वजन दिया है। मान लो वजन दे दिया आपको कि 10 किलो। ठीक है, किसी भी चीज का दे दिया आपको, मान लो एक पत्थर है उसका वजन है 10 किलो। अब इसमें क्या दिशा आएगी क्या? बताइए, इसमें कोई दिशा का यूज हो रहा है कि पश्चिम की तरफ उस पत्थर का वजन 10 किलो? केवल अपन यही तो बोलते हैं कि वजन, इस पत्थर का वजन 10 किलो है। ठीक है, तो जो ऐसी चीजें हैं जिनमें दिशा का यूज नहीं होता है तो वो किसके अंदर आती है? अदिश राशियों के अंदर आती है। ऐसी राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, ऐसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों चीज होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों चीज मौजूद होते हैं, वो किसके अंतर्गत आती है? सदिश राशियों के। अदिश में क्या होता है? दिशा तो होती नहीं है लेकिन परिमाण होता है। तो इस पे क्या लिख दीजिए अपन? दिशा मतलब डायरेक्शन, ये तो होती नहीं है। ठीक है, क्या होता है? केवल परिमाण होता है। ठीक है, क्या होता है? परिमाण होता है। इसमें क्या होता है? दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं इसमें सदिश राशियों में। अदिश राशि में क्या होती है? दिशा नहीं होती है और परिमाण होता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल ले लेंगे अपन। तो एग्जाम्पल देखिए, आप सोच के बताइए एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अदिश राशि है तो अदिश में एग्जाम्पल कौन से होंगे? अदिश में होंगे आपके एग्जाम्पल, जैसे एक तो मैंने द्रव्यमान ले लिया। ठीक है, द्रव्यमान के अलावा और अपन क्या ले लेंगे? तापमान ले लेंगे। द्रव्यमान के अलावा क्या ले लेंगे? तापमान ले लेंगे, समय ले लेंगे, चाल ले लेंगे, आयतन ले लेंगे। ठीक है, आयतन क्या होता है भाई? आयतन कोई दिशा को थोड़ी, दिशा के अनुसार थोड़ी आता है। ठीक है, तो चाल हो गया, समय हो गया। समय को अपन बताने में दिशा का यूज नहीं करते। ठीक है, तो चाल, समय, देखिए इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। चाल, समय, चाल, समय, द्रव्यमान, और जैसे आयतन हो गया। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई? अदिश राशियों के अंदर आ गई। किसके अंदर आ गई? अदिश राशियों के अंदर। जिन राशियों में, देखिए अदिश राशि किसे कहते हैं? जिन राशियों में दिशा तो मौजूद नहीं होती है लेकिन परिमाण उनका मौजूद होता है। जिन राशियों में दिशा मौजूद नहीं होती और परिमाण मौजूद होता है वो कौन सी होती है? अदिश राशि। अदिश मतलब दिशा नहीं है, सदिश मतलब दिशा है। ठीक है, परिमाण दोनों में होता है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं सदिश में। अदिश में दिशा होती नहीं है, क्या होता है? केवल परिमाण होता है। एग्जाम्पल कौन से हो गए? चाल, समय, द्रव्यमान, आयतन, ऐसे और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सदिश राशियों में क्या होता है? दिशा, परिमाण। अब सदिश राशियों को अपन लेंगे, जैसे क्या क्या हो जाएगा? जैसे हो गया अपना सदिश में, जैसे आप लगा लीजिए डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है? किसी भी बॉडी द्वारा, किसी भी बॉडी द्वारा चली हुई न्यूनतम दूरी जो होती है ना, चली हुई न्यूनतम दूरी। देखिए कैसे समझेंगे, आज आपको जो दूरी और जो विस्थापन है उसके बीच में डिफरेंस बताता हूँ। जैसे मान लो ये यहाँ पे कोई शहर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा शहर है। किसी आदमी को अगर मान लो इस शहर से इस शहर के मतलब यहाँ पे जाना है, अब वो मान लो इधर होके घूम के इधर होके गया और यहाँ पे जाके पहुंच गया, तो वो तो हो गई इसकी दूरी, इसके द्वारा चली हुई दूरी हो गई। अब मान लो एक रास्ता इसका ये भी तो है डायरेक्ट,
एक रास्ता है इसका, ये भी तो है डायरेक्ट। तो ये वाली तो क्या हो गई, दूरी हो गई, और ये वाली क्या हो गई, इसका विस्थापन हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, ये विस्थापन हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या होगा, एक तो क्या आ जाएगा अपना विस्थापन आ जाएगा। ठीक है, विस्थापन आ गया, एग्जाम्पल क्या आ गया, विस्थापन। दूसरा क्या आ गया, बल, विस्थापन। दूसरा क्या आ गया, बल। तीसरा क्या आ गया, वेग। तीसरा क्या आ गया, वेग आ गया। ठीक है, तीसरा वेग। और आगे अगर अपन लेंगे जैसे त्वरण हो गया, ठीक है, त्वरण, कोणीय वेग, संवेग, और भी आगे बहुत सारी चीजें इसमें अपन ऐड कर लेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बुक्स में दी हुई रहेंगी, लेकिन आपको मेनली क्या याद रखना है कि सदिश राशियां क्या होती है, जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वो सदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें दिशा तो मौजूद नहीं होती लेकिन परिमाण मौजूद होता है। ठीक है, अब देखिए सदिश जो अदिश जो राशि होती है, तो उनका जो अपन गुणा करते हैं या उनको जोड़ते हैं तो वो नॉर्मल तरीके से जोड़ा जाता है। लेकिन जो सदिश राशि होती है तो उनका जो गुणा होता है, उनका जो गुणा होता है तो वो अलग तरीके से होता है। ठीक है, इनका गुणा जोड़ वगैरह जो होता है वो अलग तरीके से होता है, और उनपे निशान भी लगा रहता है। जैसे मान लो वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, तो इसमें v के ऊपर क्या लगा रहेगा, एक एरो लगा रहेगा। ठीक है, तो ये अगर एरो आपको देखने को मिल जाए ऐसा, तो ये कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, सदिश राशि होगी इसका। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, अदिश और सदिश अपन लोगों ने पढ़ लिया, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें अपन देखते हैं कि जो माप की जो इकाइयां होती है, इसके अलावा क्या होती है, माप की जो इकाइयां होती है। कैसे माप की इकाइयां, मतलब वजन मापने का, जैसे वजन मापने की इकाई क्या होती है, किलो होती है। समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, दूरी की इकाई या लंबाई की इकाई क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, तो ये इकाइयों के बारे में अपन पढ़ेंगे, इकाइयां क्या होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि माप के मात्रक, माप के मात्रक। तो माप के मात्रक क्या होता है, माप क्या होती है, किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसको कोई नाम दे दिया जाता है। क्या होता है, किसी भी राशि का जो माप है तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसका एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं। जैसे मान लो अपन ने 1 किलो का कोई एक जो बाट होते हैं, 1 किलो का बाट बना रखा है, तो उसको क्या किया कि एक निश्चित अमाउंट किसी भी चीज का ले लिया और उसको ये बता दिया कि भाई ये 1 किलो वजन है। अब इससे मतलब हर जो वजन है तो उसके हिसाब से नापे जाएंगे 1 किलो। ठीक है, तो वो होती है आपकी माप की इकाई होती है। ये क्या काम आती है, मापने का काम आती है। जैसे अगर आप वजन है, पहले जैसे पुराने जमाने में कैसे नापा जाता था वजन, ऐसे मतलब अंदाजा लगा के ऐसे तोल दिया। लेकिन अब क्या होता है, बाट आ गए। ठीक है, 1 किलो का बाट आ गया, आधा किलो का आ गया, 10 ग्राम का आ गया, 20 ग्राम का आ गया। तो वो कैसे बनते हैं, वो ये माप की इकाई तो है, वो 10 ग्राम हुआ, 20 ग्राम हुआ, तो वो इकाई तो है। और ऐसे ही क्या क्या हो गया, 1 किलो वजन के लिए एक पूरा बाट बना दिया, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो। ठीक है, अब जो माप के जो मात्रक होते हैं, तो ये मात्रक क्या होते हैं, ये दो प्रकार, दो भागों में डिवाइड होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं इसके, एक तो होते हैं मूल मात्रक, एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एक होते हैं मूल मात्रक, दूसरे क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मैं इसको आगे आपको समझाऊंगा कि अन्य मात्रकों से कैसे स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या याद रखना है कि मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक जो होते हैं वो ऐसे मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रकों से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक
मूल मात्रकों से बनते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से बनते हैं। अब देखिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से कैसे बनते हैं। देखिए जैसे अब मूल मात्रक क्या होते हैं? देखिए मूल मात्रक जैसे अपन ने ले लिया सेकंड, ठीक है, सेकंड। अब सेकंड किसी चीज से मिलके बनाएंगे? किसी से नहीं बना भाई। टाइम जो है वो एक अपन ऐसे तो बताते हैं टाइम, जैसे देख लिया अपन, ऐसा थोड़ी टाइम को अपन फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन वगैरह लगा के टाइम को निकालते हैं। डायरेक्ट घड़ी देखिए और टाइम आ गया अपने पास, ठीक है। घड़ी की सुई देकर बता देते हैं टाइम कितना हुआ है। तो मतलब कोई भी उसमें फॉर्मूला लगाने की या कोई भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट टाइम देखा और बता दें। दूरी, तो दूरी अपन कैसे नाप के निकाल लेते हैं भाई, लंबाई या दूरी। तो वो क्या हो गया, जैसे समय का मात्रक क्या हो गया? समय का मात्रक हो गया अपने पास सेकंड। दूरी का मात्रक क्या हो गया अपने पास? मीटर हो गया, ठीक है। तो ये सारे मात्रक क्या हो जाते हैं? मूल मात्रक हो जाते हैं। ऐसे मात्रक जिनको मतलब जिनको फाइंड आउट करने के लिए या जिनको ज्ञात करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़े, किसी भी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़े, तो कौन से मात्रक होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। ऐसे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से बनते हैं, ऐसे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से बनते हैं, वो कौन से मात्रक होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब कैसे देखेंगे अपन? जैसे मान लो आपने देख लिया कि चाल, ठीक है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय क्या होता है? चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय। दूरी अपन किस में निकालते हैं? मीटर में। दूरी किस में निकालेंगे? मीटर में, ठीक है। समय किस में निकालेंगे अपन? सेकंड में। दूरी किस में निकालेंगे? मीटर में। समय किस में निकालेंगे? सेकंड में। अब चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है भाई। मीटर का एम लिख लिया और सेकंड का एस लिख लिया, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड, ये जो निशान होता है ये किसका होता है? प्रति का या पर का, ठीक है। मतलब एक सेकंड में इतनी मीटर दूरी चलेगी, तो वो होता है मीटर पर सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। अब ये किस किस से मिलकर बना है? एक तो किससे मिलकर बना है? मीटर से बना है। और दूसरा किससे बना है? समय से, मतलब सेकंड से मिलके बना है। मतलब दो या दो से अधिक मूल मात्रक से मिलके बन गया ना भाई। दो मात्रक मूल मात्रक यूज हो रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब ये कौन सा मात्रक? चाल का जो मात्रक है मीटर पर सेकंड, तो ये कौन सा हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। कौन सा हो गया? व्युत्पन्न मात्रक होगा। क्यों क्यों हो गया ये? क्योंकि ये दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इसका देखें, जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है। वेग, त्वरण, या जो भी अन्य चीजें हो गई जिनकी जो इकाइयां हैं वो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनी हुई है, तो वो किसके अंदर आएगी? सारी चीज व्युत्पन्न मात्रकों के अंदर आएगी। जैसे मीटर पर सेकंड हो गया, तो अपन लिख देते हैं मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी किसके अंदर आ गई? व्युत्पन्न मात्रकों के अंदर आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि जो त्वरण होता है तो उसका मात्रक बताओ, क्या होता है त्वरण का मात्रक? तो त्वरण कैसे निकालेंगे अपन? देखिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटे समय। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? वेग बटे समय या वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का अपन ने फॉर्मूला निकाला, क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। समय का क्या होता है? समय का होता है सेकंड। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और समय का क्या होगा? सेकंड। अब देखिए सेकंड और सेकंड क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेकंड स्क्वायर को कैसे लिख देंगे अपन? यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख देंगे इसको। तो अपने पास त्वरण का क्या क्या मात्रक आ गया है? त्वरण की क्या इकाई आ गई अपने पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किससे मिलके बना हुआ है? इसमें दो तो सेकंड यूज हो रहे हैं भाई, दो तो सेकंड यूज हो रहे हैं और एक मीटर यूज हो रहा है। मतलब दो या दो से अधिक क्या यूज हो रहा है? इसमें मूल मात्रक यूज हो रहे हैं। तो इसलिए जो त्वरण का जो मात्रक है वो किसके अंदर आएगा? व्युत्पन्न मात्रक के अंदर आएगा।
किसके अंदर आएगा, व्युत्पन्न मात्रक के अंदर आएगा। ऐसे ही अपन और भी चीज निकाल सकते हैं, जैसे कि जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसका मात्रक अपन निकाल सकते हैं प्रेशर का। इसके अलावा जैसे कार्य का मात्रक, कार्य जो होता है, वर्क डन जो होता है, उसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीज किसके अंदर आएगी, अपने व्युत्पन्न मात्रक के अंदर आएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी को। देखिए मात्रकों को ज्ञात करने के लिए इनकी कुछ पद्धतियां भी होती है। इसमें इंक डाल देता हूँ। अगला क्या होता है, अपन इनको मात्रकों को ज्ञात करने के लिए इनके जो पद्धतियां होती है, जो इनके अलग अलग पद्धतियां होती है, उनको पढ़ेंगे इसमें। मात्रकों की पद्धतियां या सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां या सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मात्रकों की पद्धतियां क्या होती है, चार टाइप की होती है। मात्रकों की पद्धतियां क्या होती है, चार टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है, सीजीएस। सीजीएस पद्धति मतलब सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होगी, सी से क्या होगा, सेंटीमीटर, ग्राम, और एस का मतलब क्या होगा, सेकंड। मतलब सीजीएस पद्धति को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है। दूसरा क्या होगा अपने पास, एफपीएस पद्धति। एफपीएस को क्या बोलते हैं, इसको एक्सपांड करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। दूसरा क्या हो जाएगा, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एफ फोर फुट, पी फोर पाउंड, एस फोर सिस्टम सेकंड। ठीक है, तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तीसरी क्या हो जाएगी, एमकेएस पद्धति। एमकेएस को क्या लिखेंगे अपन, मीटर। के को क्या लिखेंगे अपन, किलोग्राम, और एस को क्या लिखेंगे अपन, सेकंड। और चौथी क्या होती है अपने पास, जो भी हम अपन हाल ही में अपना रहे हैं, कौन सी होती है, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम इंटरनेशनल। अब देखिए सीजीएस पद्धति सबसे पहली पद्धति है। ठीक है, सीजीएस पद्धति जिसमें जो देखिए सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर किसके लिए यूज होता है, करते हैं अपन, लंबाई या दूरी के लिए। ग्राम किसके लिए यूज करते हैं अपन, वजन के लिए। सेकंड किसके लिए यूज करते हैं अपन, समय के लिए। ठीक है, तो जो सीजीएस पद्धति होती है उसमें जो दूरी है तो उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है, जो वजन है या भार है या द्रव्यमान है उसको ग्राम में मापा जाता है, और समय को किस में नापा जाता है, सेकंड में नापा जाता है। एफपीएस पद्धति में दूरी या लंबाई, ठीक है, इसको किस में नापा जाएगा, फुट में नापा जाएगा। वजन को पाउंड में नापा जाएगा, और जो समय है उसको किस में नापा जाएगा, सेकंड में नापा जाएगा। एमकेएस पद्धति में मीटर, जो दूरी है उसको मीटर में नापा जाएगा, वजन है उसको किलोग्राम में, और समय को किस में नापा जाएगा, सेकंड में नापा जाएगा। एसआई जो पद्धति है तो वो एमकेएस पद्धति का एक अपग्रेडेड वर्जन है। किसका वर्जन है, अब एमकेएस पद्धति का अपग्रेडेड वर्जन है। एमकेएस पद्धति में थोड़े सुधार करके और इसको क्या बना दिया,
एसआई पद्धति का नाम दे दिया। अब जो हमारे जो यूज होती है ज्यादातर वो कौन सी यूज होती है, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति की फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो एसआई पद्धति होती है। अब देखिए सीजीएस पद्धति का भी कोई एक अलग नाम है भाई, सीजीएस पद्धति का एक अलग नाम है। तो सीजीएस पद्धति को क्या कहा जाता है, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। क्या कहा जाएगा इसको, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। क्या कहा जाएगा इसको, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो फुट पाउंड सेकंड, आपने पाउंड नाम सुना होगा, तो पाउंड भारत में तो यूज करते नहीं है, पाउंड कहाँ यूज करते हैं, विदेश में यूज करते हैं। विदेश कहाँ पे, इंग्लैंड में। इंग्लैंड को क्या बोलते हैं, ब्रिटेन। तो इसको क्या कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति। फुट पाउंड सेकंड को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, फुट पाउंड सेकंड को। और ऐसा ही इसको एमकेएस पद्धति कहा जाता है। इसमें दूरी को मीटर में, वजन को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। एसआई पद्धति, अब देखिए एसआई पद्धति के बारे में अपन कुछ चीजें पढ़ते हैं कि इसको कब स्वीकार किया गया था। एसआई पद्धति को 1960 में लाया गया था। ठीक है, 1960 में इसका स्वीकृत लिख देता हूँ। एसआई पद्धति को कब लाया गया था, 1960 में लाया गया था, मतलब 1960 में इसको स्वीकृत किया गया था। उसके बाद में इसका पूरा नाम क्या होता है, देखिए एक तो इसका ही नाम है सिस्टम इंटरनेशनल, और अगर इसको ब्रिटिश लैंग्वेज में अगर अपन देखें तो इसका नाम क्या हो गया, सिस्टम डी इंटरनेशनल, सिस्टम डी इंटरनेशनल। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है इसका पूरा नाम। तो दूसरा अपन इसका जो नाम है तो उसको कैसे लिखेंगे, डी सिस्टम इंटरनेशनल, स्पेलिंग एक बार, हाँ ये इंटरनेशनल डी यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है, डी सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इंटरनेशनल की जो स्पेलिंग है वो भी आपके जो एग्जाम है तो उसमें आपको अलग अलग दी हुई होगी। जैसे डी तो ये है, सिस्टम की भी सही है, लेकिन जो इंटरनेशनल की जो स्पेलिंग है तो वो आपको जो नॉर्मल लैंग्वेज उसमें INTERNATIONAL होती है, लेकिन इस जो लैंग्वेज है तो उसमें क्या है इसका नाम, इसकी जो स्पेलिंग वो क्या है, INTERNATIONALE। क्या है, ALE, सॉरी ई इसमें जो है लास्ट में जुड़ जाएगा और एक और क्या लग जाएगा इसमें, डी लग जाएगा। तो क्या हो गई इसकी फुल फॉर्म, डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अगर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हो एसआई पद्धति का पूरा नाम, एसआई पद्धति का पूरा नाम, और आपके पास अगर ये ऑप्शन आए तो ये सही होगा, अगर ये ऑप्शन आए डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स तो ये सही होगा, मतलब दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। आगे देखते हैं कि जो सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति है तो उसमें कितने मात्रक होते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति है उसमें कितने मात्रक होते हैं, तो इसमें कितने मात्रक होते हैं, इसमें 7 तो क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। 7 तो मूल मात्रक होते हैं और 2 क्या होते हैं इसमें, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक और 2 क्या होते हैं इसमें, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। एसआई पद्धति में 7 क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं और 2 क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। कब स्वीकार किया गया था इसको, 1960 में स्वीकार किया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो सिस्टम इंटरनेशनल होती है, दूसरी क्या होती है, डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, दोनों इसकी फुल फॉर्म है। और ये किसका अपग्रेड वर्जन है, ये एमकेएस पद्धति जो होती है तो उसका अपग्रेड वर्जन है। अब आगे देखते हैं अपन जो इसके एसआई पद्धति के जो मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक। अपन आगे इन चीजों को देखते हैं। देखिए कि इसके जो मूल मात्रक है वो कौन से होते हैं और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए मूल मात्रक एक तरफ हेडिंग डाल लेते हैं, मूल मात्रक, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक कितने होते हैं, 7, व्युत्पन्न कितने होते हैं, 2। मूल मात्रक
मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं, और व्युत्पन्न कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अब जो मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक कौन से होते हैं? एक तो होगा मीटर, ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? किलोग्राम, तीसरा कौन सा होगा इसमें? सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? धारा या करंट का मात्रक। किसका मात्रक है एम्पियर? करंट का या धारा का मात्रक है। पांचवा क्या होगा? केल्विन। क्या होगा? केल्विन होगा। किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। किसका मात्रक है? ताप का मात्रक, ताप या टेम्परेचर का ये मात्रक है केल्विन। अगला कौन सा होगा आपके पास? कैंडेला। क्या होगा? कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होता है? जो लाइट होती है, जो लाइट होती है, तो लाइट की जो तीव्रता होती है, तो उसका मात्रक क्या है? लाइट का कैंडेला, लाइट की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या है? कैंडेला है। सातवां कौन सा हो जाएगा अपना? पदार्थ की मात्रा, मतलब मोल। मोल किसका मात्रक है? पदार्थ का। मोल किसका मात्रक है? पदार्थ का मात्रक है। मोल किसका मात्रक है? आपका पदार्थ का मात्रक है। तो 7 मात्रक, ये देखिए, ये किसका है? दूरी का। ये किसका है? द्रव्यमान का। ये किसका है? टाइम का या समय का मात्रक। ठीक है, टाइम या समय का मात्रक। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक। केल्विन किसका है? ताप का मात्रक। कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का। मोल किसका है? पदार्थ का मात्रक। आपसे यदि पूछे कि मान लीजिए दूरी का एसआई मात्रक क्या है, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाए? जैसे आपके पास ऑप्शन आ गए कि दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या फुट। ये 4 ऑप्शन आ गए और आपसे पूछा कि दूरी का एसआई मात्रक क्या है, तो कौन सा हो जाएगा? दूरी का एसआई मात्रक कौन सा हो जाएगा? एसआई मात्रक कौन सा हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ऐसे द्रव्यमान का पूछे तो कौन सा हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। समय का पूछे तो एसआई मात्रक कौन सा हो जाएगा? इसका सेकंड हो जाएगा। धारा का या करंट का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ताप का क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा का क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। अब देखिए मोल क्या होता है, इसमें अपन पढ़ लेते हैं मोल क्या होता है। तो मोल जो होता है, मोल क्या होता है? पदार्थ की एक मात्रा होती है, पदार्थ की एक मात्रा होती है। और एक मोल में कितना पदार्थ होता है, मतलब कितनी मात्रा होती है, कितने अणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं पदार्थ के, कितने होते हैं? 6.203 इंटू 10⁻23। कितने अणु या परमाणु होते हैं एक मोल में? 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए यहाँ भी 23 आ रहा है, यहाँ भी 23 आ रहा है। आपको ऐसे याद रखना है 6.023 इंटू 10⁻23। इसमें कितने होते हैं? इसमें ये परमाणु होते हैं। किसी भी पदार्थ के एक मोल में इतने परमाणु या अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको जो अपन क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो नियतांक। क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो नियतांक बोलते हैं इसको। ठीक है, या क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो नियतांक। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है कि एक मोल में पदार्थ के कितने अणु होते हैं या कितने परमाणु होते हैं? कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो नियतांक या एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आवोगाद्रो नियतांक क्या होता है, तो क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ भी 23 आ रहा है, यहाँ भी 23 आ रहा है, आपको ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये अपने हो गए 7 मूल मात्रक। अब वहीं अपन देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है, एक तो होता है रेडियन। ठीक है, देखिए एक आपने डिग्री सुना होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री। क्या मापने का काम आता है? कोण मापने का काम आता है।
तो जो डिग्री होता है तो वो तो एसआई मात्रक नहीं है, लेकिन कोण मापने का एक दूसरा मात्रक है जो एसआई के अंदर आता है, तो वो क्या है, रेडियन। ठीक है, जैसे आपको किसी भी सर्कल का नहीं, आपको किसी भी ट्राइंगल का अगर कोण मापना है, एंगल उसका फाइंड आउट करना है, तो आप किसमें करोगे, एसआई यूनिट्स में, रेडियन में करोगे। अगर आपको कोई पूछे कि इस सर्कल का ये वाला आप एंगल ज्ञात करो एसआई यूनिट में, तो आप किसमें ज्ञात करोगे, रेडियन में ज्ञात करोगे। अब रेडियन दूसरा क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, पहला कौन सा होता है, रेडियन, दूसरा क्या होता है, स्टेरेडियन। अब देखिए मान लीजिए रेडियन और स्टेरेडियन दोनों ही कोण मापने की इकाई है, दोनों ही कोण मापने की इकाई है, लेकिन जो रेडियन होता है वो 2D में कोण मापता है। 2D में मतलब जैसे वृत्त हो गया, वृत्त का कोई वृत्तखंड हो गया, त्रिज्यखंड, या ये हो गया क्या नाम है, ट्राइंगल हो गया, आयत हो गया, रेक्टेंगल, और भी मतलब जो भी हो गए 2D में आने वाले जो भी है, तो उनके कोण मापता है। ठीक है, लेकिन जो स्टेरेडियन है तो वो 3D जो ज्यामिति होती है, 3D जो ज्योमेट्री होती है, उसके कोण मापता है। 3D ज्योमेट्री से मतलब क्या है अपना, जैसे गोला हो गया, तो गोले के अंदर कोई भी खंड है, ठीक है, त्रिज्य खंड वगैरह कोई भी खंड है, तो उसका कोण मापने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसमें स्टेरेडियन यूज करेंगे। स्टेरेडियन क्या काम आता है, जो त्रिविमीय कोण होते हैं उनको ज्ञात करने के लिए कौन सा काम आता है, स्टेरेडियन। और द्विविमीय जो कोण होते हैं उनको ज्ञात करने के लिए कौन सा काम आता है, रेडियन काम में आता है। तो ये दोनों क्या हो गए, व्युत्पन्न मात्रक हो गए। एसआई यूनिट में जो व्युत्पन्न मात्रक है उनकी संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन से हैं, एक तो रेडियन है, एक स्टेरेडियन है। रेडियन क्या काम आता है, जो द्विविमीय कोण होते हैं उनको मापने के लिए क्या काम आता है, रेडियन आता है। त्रिविमीय कोण या 3D एंगल, उनको मापने के लिए क्या काम आता है, स्टेरेडियन अपना काम में आता है। ठीक है, रेडियन को क्या लिखते हैं, रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RAD, क्या लिखते हैं, RAD। और स्टेरेडियन को क्या लिखते हैं, SR, क्या लिखते हैं, SR लिखते हैं इसको, स्टेरेडियन को। ठीक है दोस्तों, मीटर को क्या लिखते हैं, M लिखते हैं। किलोग्राम को क्या लिखते हैं, KG लिखते हैं। सेकंड को क्या लिखते हैं, S लिखते हैं। एम्पियर को क्या लिखेंगे, A, क्या लिखेंगे, A लिखेंगे एम्पियर। केल्विन को क्या लिखेंगे, K लिखेंगे। कैंडिला को क्या लिखेंगे, CD, कैंडिला को क्या लिखेंगे, CD। और मोल को क्या लिखेंगे, MOL, क्या लिखेंगे, मोल को MOL। और मोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, MOL की स्पेलिंग ये होती है MOL, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, MOL लिखेंगे। ठीक है, तो आपको दिया हुआ वो कि मोल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, जैसे मोल शॉर्ट फॉर्म में कैसे आएगा, MOL लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो 7 तो हो गए मूल मात्रक और 2 क्या हो गए, व्युत्पन्न मात्रक हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी में। आगे और अपन देखते हैं जो और भी जो कोई व्युत्पन्न मात्रक है, तो उनको देखते हैं अपन। ठीक है, मेन अपन ने जो 2 व्युत्पन्न मात्रक थे वो तो पढ़ लिए। अब आगे जो और व्युत्पन्न मात्रक है उनको देखते हैं अपन। ठीक है, आगे और भी अपन कुछ मात्रक देखते हैं जो क्या हुआ है, मूल मात्रकों की संख्या तो 7 है। ठीक है, और मेन व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कितनी है, 2 है। और भी व्युत्पन्न मात्रक है जिनको अपन, जो मूल मात्रक है तो उनकी सहायता से इनको जो मात्रक है उनको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, उनको व्युत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जैसे आपने सुना होगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, या L इंटू बी होता है। ठीक है, अब L इंटू बी, अब देखिए लंबाई किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं ना लंबाई। चौड़ाई भी किसमें नापते हैं, वही मीटर में नापते हैं। ठीक है,
लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई भी किस में नापते हैं, मीटर में। देखिए सेंटीमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, लेकिन अपन किसका देख रहे हैं अभी, एसआई यूनिट्स के अंदर। तो एसआई में किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। ठीक है, लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई भी किस में नापते हैं, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया अपना, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या हो गया इसमें, क्षेत्रफल का मात्रक अपने पास क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को अपन क्या लिख देंगे, एम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो एक व्युत्पन्न मात्रक कौन सा हो गया, क्षेत्रफल का हो गया, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को क्या लिख देंगे, एम स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे आया एम स्क्वायर, कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अगर अपन आगे देखें कि आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक। अब देखिए जो मात्रक है, तो आपको मात्रक अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, अगर आप मान लो मात्रक भूल गए, जैसे कि इसका, जैसे मात्रक में पूछे जाते हैं कि आयतन का मात्रक क्या है, ये घनत्व का मात्रक क्या है, तो पूछे जाते हैं, तो उनको जो निकालने का तरीका होता है, तो उस तरीके के लिए आपको सबसे पहले उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, तो उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखिए आयतन का मात्रक अपन कैसे निकालेंगे, आयतन का फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला अगर अपने को याद है तो अपन आराम से निकाल सकते हैं इसका मात्रक। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई किसमें नापते हैं अपन, मीटर में। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसमें लिख रहा हूँ, मीटर को एम लिख रहा हूँ। चौड़ाई किसमें नापते हैं, वही मीटर में। ऊंचाई भी किसमें नापते हैं, देखिए ऊंचाई भी तो एक दूरी है, ऊंचाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी है, और लंबाई भी एक दूरी है। तो तीनों किसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे। अब देखिए 1 2 और 3, तो मीटर क्या हो गए, 3 मीटर हो गए, है ना, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर की पावर 3। ठीक है, मीटर की पावर क्या लगा दी अपन ने, 3 लगा दी, मीटर क्यूब। तो आयतन का जो मात्रक है वो क्या हो गया, एम क्यूब हो गया। क्या हो गया, एम क्यूब हो गया। मतलब क्यों हो गया एम क्यूब, क्योंकि इसमें एम कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई हो गया तो एम क्यूब हो गया। तो आयतन का मात्रक अपन आराम से निकाल सकते हैं, एम क्यूब। ऐसे अगर अपन देखें घनत्व, तो घनत्व का मात्रक अगर अपन को निकालना है, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है जी, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान किसमें निकालते हैं अपन, द्रव्यमान किसमें निकालते हैं, किलोग्राम में निकालते हैं ना, किलोग्राम में निकालते हैं। और आयतन अभी अपन ने निकाला था, आयतन का क्या आया था, मीटर क्यूब। आयतन का क्या आया था, मीटर क्यूब। तो घनत्व का जो मात्रा है वो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। और अगर इसको, जैसे अगर अपन इसको हटाएं, डंडे को हटाएं, तो मीटर जो है ऊपर जाएगा, तो अभी प्लस, ये प्लस का है भाई, 3 प्लस का है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं कि केजी इंटू मीटर की पावर -3। ठीक है, तो केजी मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन। तो घनत्व का मात्रक अगर आपको ये दिया हुआ हो तो ये भी सही है, अगर ये दिया हुआ है तो ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर अपन देखें, चाल जो है, चाल का मात्रक, चाल मतलब स्पीड, घनत्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेंसिटी। चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का फॉर्मूला निकालेंगे सबसे पहले, क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी किसमें मापते हैं, ऐसा यूनिट्स में दूरी मीटर में मापते हैं, समय किसमें मापते हैं, सेकंड में। दूरी किसमें मापते हैं, मीटर में, समय किसमें मापेंगे, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, मीटर पर सेकंड। अगर इसको दूसरे तरीके से अगर अपन लिखें तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, अगर अपन ये डंडा नहीं लगाना चाहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी ऊपर आके। ठीक है, तो चाल का जो है मात्रक वो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। वेग का मात्रक भी यही होता है, चाल का जो होता है,
चाल और वेग का जो मात्रक होता है तो वो सेम होता है। अगला अपन देखें त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक, तो त्वरण क्या होता है? वेग बटे समय। क्या होता है? वेग बटे समय या वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेग किस में निकाला था अभी अपन ने? मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम किस में निकालेंगे? सेकंड में। वेग किस में निकाला था? मीटर पर सेकंड में। टाइम किस में निकालेंगे? सेकंड में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तो इसको ये भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं अपन कि मीटर सेकंड की पावर -2, ये भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -2। तो त्वरण का अगर आपको ये मात्रक दिया हुआ है तो ये भी सही है, और ये दिया हुआ है तो ये भी सही है आपका। उसके बाद अपन देखते हैं बल। बल का जो मात्रक है वो देखते हैं। बल का जो मात्रक है, तो बल का मात्रक अगर अपन देखें तो बल क्या होता है? देखिए F = ma आपने पढ़ा होगा। F = ma मतलब बल जो होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है इसका। तो मास को किस में, मतलब द्रव्यमान को किस में निकालते हैं अपन? केजी में निकालते हैं। द्रव्यमान को किस में निकालते हैं? केजी में निकालते हैं। अब देखिए त्वरण। त्वरण का मात्रक अपन ने क्या पढ़ा है? यहाँ पे क्या पढ़ा है? त्वरण का मात्रक अपन ने मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड की पावर -2, सॉरी इनवर्स नहीं, सेकंड की पावर -2। ठीक है, तो जो बल का मात्रक है वो क्या हो गया? केजी मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका मात्रक? अगर अपन इसको रखें इसमें फॉर्मूले में, अगर इसको रखें तो क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो दूसरा क्या हो जाएगा? केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये भी सही है इसका और ये भी सही है। अगर ये डंडा हटाया है तो सेकंड की पावर -2 आ जाएगी, अगर डंडा लगा रखा है तो सेकंड नीचे ही रहेगा, और पावर जो इसकी रहेगी वो किस में रहेगी? प्लस में रहेगी। तो बल का मात्रक अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर अपने को फॉर्मूला याद है कि बल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का अपन किस में निकालते हैं? केजी में निकालते हैं द्रव्यमान, ऐसा यूनिट इसमें SI में। और त्वरण का अपन ने यहाँ से निकाला था, त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर सेकंड की पावर -2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इसमें रख के फॉर्मूले में रख के और इसका मात्रक निकाल सकते हैं बल का। ऐसे ही अगर अपन आगे देखें कि संवेग का मात्रक, संवेग का अगर अपन मात्रक देखें तो संवेग का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या याद होना चाहिए? संवेग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए संवेग का मात्रक निकालते हैं अपन। संवेग का मात्रक निकालते हैं तो संवेग का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास मतलब द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी या द्रव्यमान इनटू वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान को अपन किस में निकालते हैं? केजी में निकालते हैं। वेलोसिटी का अपन ने पढ़ा था किसमें क्या होता है? वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो देखिए इनटू है तो इसकी जगह इनटू लगा दो। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? केजी मीटर पर सेकंड। एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन इसको ऐसे लिखें, एक दूसरा भी होता है भाई, वेलोसिटी का जो एक मात्रक होता है वो क्या होता है? एक दूसरा मीटर सेकंड इनवर्स ये होता है। तो दूसरा ये हो जाएगा, दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर इनटू सेकंड इनवर्स। तो इसका ये भी सही है और दूसरा भी सही है। अगर डंडा हटाते हैं तो ये जो देखिए इस जो डंडा है तो उसके नीचे बटे में जो है ये ऐसे तो लिखा हुआ है केजी मीटर अपॉन सेकंड।
अब एस पे अगर कोई पावर नहीं है तो मतलब इसकी पावर क्या है, एक है, ठीक है। अगर ये ऊपर जाती है अगर ये पावर, तो क्या हो जाएगी, ये एक जो है ये अभी प्लस का है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर ये नीचे माइनस का होता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, ठीक है। अगर इनकी जो नीचे, अगर नीचे कोई चीज है अगर वो प्लस में है तो वो ऊपर जाके नीचे कोई चीज है उसकी पावर यदि प्लस में है और वो यदि ऊपर जाती है बट्टे के ऊपर तो वो क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। मतलब जो भी साइन होता है उसका उल्टा हो जाता है जो भी साइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका साइन प्लस में, प्लस का 1 है पावर, तो ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी और ये बटे यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, ये लिख देंगे। तो यहाँ से ये आ गई केजी मीटर सेकेंड इनवर्स या फिर केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। अगला देखते हैं अपन इसमें आवेग, ठीक है। आवेग इसमें देखते हैं, ये आपसे पूछ सकता है, मेनली जो पूछे जाते हैं त्वरण, आवेग, संवेग या बल, कार्य, इनके मात्रक पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो आवेग का मात्रक क्या होगा, आवेग को क्या बोलते हैं, इंपल्स। आवेग को क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। और संवेग को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। आवेग को इंपल्स बोला जाता है और संवेग को क्या बोला जाता है, मोमेंटम बोला जाता है, ठीक है। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, बल इंटू टाइम पीरियड, बल इंटू समय अंतराल, बल इंटू समय अंतराल या फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, ठीक है। क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल या बल इंटू समय अंतराल, ठीक है। अब जो बल है तो बल किस में मापते हैं अपन, बल किस में मापा जाता है अपना, अपन ने भी निकाला था F इक्वल टू एम ए, ठीक है। एम क्या, केजी, और ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूं लिख देते हैं अपन। और टाइम इंटरवल, टाइम किस में मापते हैं अपन, सेकंड में मापते हैं। टाइम किस में मापते हैं अपन, सेकंड में मापते हैं। तो एक ऊपर सेकंड की पावर 1 है और इधर 2 है, तो एक से एक। अब देखिए इसको कैसे काटेंगे अपन, ये यूं ही तो लिखा होगा केजी मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, और ऊपर क्या है, 1 सेकंड है, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड या फिर केजी मीटर सेकंड इनवर्स, केजी मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको केजी मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो जो आवेग, जो संवेग और जो आवेग है, संवेग है और जो आवेग है, तो उनके मात्रक क्या होते हैं, सेम होते हैं। संवेग और जो आवेग है उनके मात्रक क्या होते हैं, सेम होते हैं, संवेग और आवेग के। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों दाब का मात्रक। दाब का मात्रक, ठीक है, दाब या प्रेशर, दाब या प्रेशर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा अपने पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया या बल बटे क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया या बल बटे क्षेत्रफल। फोर्स का क्या होता है भाई, जो बल है तो उसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक, बल का मात्रक आपके पास होगा केजी। और देखिए बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान किसमें मापते हैं, केजी में। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया किसका, फोर्स का। एरिया, एरिया किसमें मापते हैं अपन, एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मीटर स्क्वायर बताया था, तो ये मीटर स्क्वायर आपने लगा दिया, ठीक है। अब सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। मीटर को क्या लिख लेते हैं अपन, मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इससे ये कट गया, एम से एम कट गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास केजी सेकंड की पावर -2 और एम इनवर्स, या फिर क्या हो जाएगा केजी
अपॉन सेकेंड स्क्वायर एम, ठीक है, केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर एम। तो ये क्या हो गया, ये अपना दाब का मात्रक हो गया, और इस दाब का मात्रक हो गया, इसको दाब के मात्रक को क्या बोला जाता है, पास्कल में बोला जाता है। दाब का जो मात्रक है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको पास्कल बोला जाता है। दाब के मात्रक को, दाब के मात्रक को क्या बोला जाता है, पास्कल, जिसको किससे डिनोट करते हैं, पीए से। दाब के मात्रक को जो है अपन किससे डिनोट करते हैं, पास्कल, मतलब पीए से। आपको दिख रहा होगा ये, दाब के मात्रक को किससे डिनोट करते हैं अपन, पास्कल से डिनोट करते हैं। क्या होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल जो होता है वो क्या होता है, केजी सेकंड की पावर -2 और मीटर की पावर -1, ठीक है। तो ये क्या होता है, पास्कल, जो क्या है, दाब का मात्रक है। आगे हम लोग देखते हैं कार्य या ऊर्जा का मात्रक। कार्य या ऊर्जा, कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क, और ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एनर्जी। अब जो वर्क और जो एनर्जी है तो उसके पावर क्या होते हैं, उसकी पावर जो मात्रक है, जो यूनिट है, तो उनकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इनकी सेम होती है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स वही केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन को किसमें मापते हैं अपन, मीटर में मापते हैं। विस्थापन को किसमें मापते हैं, वही मीटर। विस्थापन क्या, एक दूरी तो एक लंबाई तो है, तो लंबाई को या दूरी को किसमें मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। क्या हो जाएगा ये, केजी मीटर स्क्वायर या सेकेंड की पावर -2, ठीक है। या तो ये हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं पावर का मात्रक, पावर या शक्ति का मात्रक। पावर या शक्ति का मात्रक, तो पावर या शक्ति का मात्रक, तो पावर की जो फॉर्मूला होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन, मतलब वर्क मतलब कार्य, अपन समय मतलब टाइम टेकन। मतलब किसी भी कार्य को करने में लिया गया जो किसी भी कार्य को करने में लिया गया जो समय होता है वो क्या होता है, उसकी पावर होती है, उसकी क्या होती है, पावर होती है। तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, मतलब सिंपल भाषा में अगर देखें तो कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य का अपन ने क्या देखा था, अभी मात्रक देखा था कार्य का। तो जो कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है अपना, कार्य को अगर अपन अभी अपन ने कार्य का मात्रक जो निकाला था वो क्या निकाला था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकाला था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे एक और आ गया सेकंड, भाई समय को किसमें निकालेंगे, सेकंड में निकालेंगे, तो एक और सेकंड आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर 3। क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड की पावर 3। अब देखिए, अब शक्ति जो है इसका मात्रक एक तो ये होता है, लेकिन शक्ति का मात्रक आपने वाट भी सुना होगा, शक्ति का मात्रक आपने वाट सुना होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको वाट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको वाट बोला जाता है। शक्ति के मात्रक को क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। अब जो अपन जो पढ़ेंगे वो जो आपने सुना होगा कि कार्य का या ऊर्जा का मात्रक आपने एक जूल सुना होगा, कार्य या ऊर्जा का मात्रक आपने सुना होगा, जूल सुना होगा। बल का जो मात्रक है वो क्या सुना होगा, बल का मात्रक आपने न्यूटन सुना होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो शक्ति है, तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, एक वाट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा शक्ति का मात्रक, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो वाट किसको बोला जाता है, इसको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, इसको क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। अब अपन जो इनके जो अलग जो मात्रक है, इनके नाम है,
मात्रकों के नाम जो अलग है शॉर्ट फॉर्म में। देखिए इतना बड़ा जो वो है कोई भी यूनिट, तो वो पढ़ने में आसान नहीं होती भाई, पढ़ने में आसान नहीं होती। केजी, मीटर, मीटर क्यूब ये, तो इसके लिए इसको एक जो जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की तो उनके नाम पे एक छोटा सा नाम दे दिया गया। जैसे कार्य की और इनकी जो डेफिनेशन है उसकी खोज अगर जूल ने की तो उसको जूल नाम दे दिया उसके मात्रक को। शक्ति की जेम्स वाट ने की है तो उसको क्या क्या दे दिया, वाट में दे दिया उसको, ठीक है। बल का किसने दे दिया, बल का पता किसने लगाया था, न्यूटन ने लगाया था, तो उसका मात्रक क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बता दिया उसको, न्यूटन बता दिया। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं बल। बल के बाद अपन देखेंगे संवेग, आवेग, बल, संवेग, आवेग, दाब, कार्य, दाब, कार्य या ऊर्जा और शक्ति। अब देखिए इनके मात्रक देखेंगे। अब बल का अपन ने मात्रक क्या निकाला था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। न्यूटन को किससे डिनोट करते हैं, एन से। मतलब बल का मात्रक या तो ये, अगर आपके पास ऑप्शन में ये आए तो ये भी सही है, अगर न्यूटन आए तो ये भी सही है, ये आए तो ये भी सही है, न्यूटन आए तो न्यूटन भी सही है, ठीक है। संवेग, अब संवेग क्या होता है, संवेग अपन ने पढ़ा था, संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होती है संवेग, ठीक है। तो संवेग का मात्रक क्या था, संवेग का मात्रक अपन ने निकाला था, संवेग का मात्रक क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये था ना संवेग का मात्रक क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसका जो अलग वो मात्रक है अलग, तो क्या है, न्यूटन की फॉर्म में अगर अपन देखें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड या एन इंटू एस, न्यूटन इंटू सेकेंड या एन इंटू एस। अब ये कैसे हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड या एन इंटू एस कैसे हो जाएगा, देखिए देखिए न्यूटन जो मात्रक है वो किसका है, बल का है, ठीक है भाई। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो बल के मात्रक में यदि अपन सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें, बल के मात्रक में यदि अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें, बल के मात्रक में अगर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसमें क्या आ जाएगा, अपना संवेग का मात्रक आ जाएगा, ठीक है। तो संवेग का मात्रक कौन सा हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। आवेग का मात्रक, भाई संवेग और आवेग के मात्रक सेम है, तो आवेग का मात्रक भी यही है, केजी मीटर पर सेकेंड, तो यही हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड, एन इंटू एस लिख देंगे इसको। दाब, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक अपन ने पढ़ा था, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड का क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा, ठीक है। ताप का मात्रक ये हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये क्या हो गया, न्यूटन हो गया, और ये क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, सॉरी, दाब का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, दाब का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन, बल का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन को क्या लिखेंगे, एन, और मीटर स्क्वायर को एम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कार्य ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा के मात्रक सेम होते हैं, ठीक, कार्य और ऊर्जा के मात्रक सेम होते हैं, तो सेम क्या हो जाएगा इसका, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो बल
इंटू विस्थापन। बल क्या हो गया, बल को अपन किस में लिखेंगे, न्यूटन, विस्थापन को मीटर में, विस्थापन को किस में लिखेंगे, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। अगर आपसे पूछ ले कि कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर। या फिर क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन से अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कार्य या ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। शक्ति का मात्रक, देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, कार्य बटे समय, यही तो होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य का क्या है अपने पास, कार्य का न्यूटन पर मीटर है, ओ सॉरी न्यूटन इंटू मीटर है, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। और समय का क्या हो गया अपने पास, सेकंड, समय का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए न्यूटन इंटू मीटर है, इसको क्या कहा जाता है, जूल भी कहा जाता है। कार्य का जो मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर, उसको क्या कहा जाता है, उसको जूल भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाएगा, जूल, और इंग्लिश में JOUL, क्या कहा जाता है, जूल या न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब देखिए कार्य का एक तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड हो गया एक तो, और दूसरा क्या हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, देखिए ये क्या हो गया, जूल हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड हो गया। इसको ऊपर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। कार्य का क्या हो गया अपने पास, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, और नीचे समय का मात्रक क्या है, सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। तीसरा अगर अपन देखें, इन सबको क्या बोल सकते हैं अपन, इनको वाट बोल सकते हैं। तो इसका मात्रक, तीसरा मात्रक कौन सा हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि शक्ति का मात्रक, तो न्यूटन पर सेकंड भी सही है, न्यूटन मीटर पर सेकंड, जूल पर सेकंड भी सही है, वाट भी सही है। और सबसे जो बेसिक मात्रक है, जो बेसिक मात्रक है, तो बेसिक मात्रक क्या है इसका, बेसिक जो मात्रक है तो अपन कैसे निकालेंगे, कार्य क्या होता है, सबसे पहले कार्य का निकालेंगे, कार्य का मात्रक बल इंटू विस्थापन से, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो केजी मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन टाइम, तो केजी मीटर क्यूब इंटू सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक हो जाएगा। तो बेसिक मात्रक, तो शक्ति के कितने मात्रक हो गए, 4 हो गए। एक तो जो बेसिक मात्रक है वो हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा वाट हो गया, ठीक है। आपसे कोई से ही पूछ ले तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं दोस्तों। और आज का ये वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, या फिर जिनका जो फाउंडेशन, जो नींव है, जो साइंस स्ट्रीम में नींव है उनकी, तो वो थोड़ी सी कमजोर है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपको ये वीडियो में एकदम बेसिक से बताया जाएगा और एकदम अच्छे लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। घातों के जो प्रतीक है, 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं, गीगा, टेरा, जो भी होते हैं, किलो, सारी चीजें अपन इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।